हेलो एवरीवन, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में करेंगे हम इस तरह की कुर्ती की कटिंग, तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये कुर्ती 12 साल की लड़की के लिए बना के मैं ये तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है। अब हम इस कपड़े को उल्टी साइड से इस तरह से लंबाई में डबल कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम जिसके लिए ये कुर्ती बना रहे हैं उसके हिसाब से रखेंगे। इस कुर्ती की लंबाई हमें 36 इंच रखनी है। इसका कंधा 14 इंच का होगा और इसकी चेस्ट तैयार 26.5 इंच है। कमर 24.5 इंच और हिप 30 इंच होगी। तो कमर और चेस्ट में हमें 2-2 इंच प्लस कर लेना है, तो इसकी चेस्ट हो जाएगी 28.5 और कमर 26.5। इस पे हम नाप लगा लेंगे। लंबाई में इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसकी चौड़ाई नापनी है, तो इसकी चौड़ाई हम किस हिसाब से रखते हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। कुर्ती का नाप लेने में सबसे चौड़ा हमारा हिप होता है, तो हिप का हमें 4th पार्ट कर लेना है। इसका हिप 30 इंच है, तो हमें इसका 4th पार्ट कर लेना है। तो उसका 4th पार्ट 7.5 इंच आएगा, तो 7.5 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है, जो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा फोल्ड होगा। टोटल 9.5 इंच होगा, लेकिन हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। अब नीचे से हम 2.5 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए रख देते हैं, और फिर जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पे से हम इंच टैप को फिर से रख लेते हैं। तो वहाँ से ऊपर हमें जो तैयार कुर्ती बनानी है उस पर निशान लगा लेंगे। इसकी तैयार जो लेंथ आएगी वो 36 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो 2.5 इंच नीचे है ये हमारी नीचे से फोल्ड हो जाएगी। जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई की, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर 10 इंच पे हमें ये फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरह से कपड़े को 10 इंच डबल करने के बाद अब हम इसका कंधे से नाप लगाएंगे। तो कंधा हम इसका 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से नीचे हम अब आर्म होल की गहराई लेंगे, तो इसकी गहराई भी हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान पे इंच टैप को रख के यहाँ से नीचे के लिए हम 6 इंच पे कमर का निशान लगा लेंगे। हम उसी तरह से इस निशान पे हमें इंच टैप रख लेना है और 6 इंच नीचे पे हिप का निशान लगा लेना है। इस तरह से टोटल हमारी 6 6 दूनी 12 और ऊपर 18.5 इंच आएगा। अब हम इन निशानों पे कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए जो हमारी कुर्ती का टोटल चेस्ट की चौड़ाई है उसका हमें 4th पार्ट कर लेना है। जैसे इसका 28.5 है, तो हमें 28.5 का 4th पार्ट कर लेना है। यहाँ पे हम 7.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। सेम उसी तरह से कमर का भी हमें 4th पार्ट कर लेना है। जैसे इसकी कमर 26.5 इंच है, तो इसका हाफ 6.25 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। सेम उसी तरह से हमें हिप का भी 4th पार्ट कर लेना है। जैसा इसका हिप 30 इंच है, तो 30 इंच का हाफ 15 इंच होगा, 15 इंच का हाफ 7.25 होगा। 7.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। नीचे की चौड़ाई हम हिप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जैसे हमारे हिप 7.25 इंच पे निशान लगाए, तो नीचे भी हम 7.25 7.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अब हमें पटरी की हेल्प से ऊपर की लाइन इस तरह से सीधी खींच लेनी है, और जो हमने यहाँ पे नीचे 6.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे भी हमें एक लाइन सीधी खींच लेनी है। नीचे पर हमने जो ये फिटिंग के निशान लगाए है, इस निशान को भी हमने इस तरह से पटरी से सीधे कर लेना है। यानी कि इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। इनके निशान को मिलाने के बाद अब हमें 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। जो हमने पहले निशान लगाया था इस पे हमारी सिलाई जाएगी, और जो कपड़ा हम एक्स्ट्रा 2-2 इंच पे ये बाहर की तरफ निशान लगा रहे हैं इस पे हमारी कटिंग होगी। इन निशानों को हमने आपस में इस तरह से सीधा कर लेना है, ताकि ये कटिंग करने में हेल्प हो जाएगी। हमें गले की साइड से 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसी तरह से हमें डाउन के लिए भी 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। गले की तरफ से हमें कंधे की साइड के लिए आधा इंच इस तरह से अंदर की तरफ एक लाइन खींच लेनी है, जो हमारी कटिंग होगी। हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। उसके लिए हमें जो यहाँ पे ट्रायंगल की शेप में बना है यहाँ पे हमें इंच टैप को रखना है और 1 इंच ऊपर पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे इस निशान पे हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है आर्म होल के लिए। हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसके लिए हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पे हमें गोलाई देनी होती है। तो हमने ये निशान लगाया है, हमें ठीक इसके ऊपर से पूरी कटिंग कर लेनी है लास्ट तक।
ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और जो हमारा ये कपड़ा बचा है इस पे हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। ये काफ़ी चौड़ा कपड़ा बचा है। यदि आपके पास कपड़ा कम चौड़ा होता है तो आप दूसरी साइड में भी कपड़ा ले सकते हो। इसे भी हम सेम उसी तरह से डबल कर लेंगे। इसकी चौड़ाई भी हमें 10 इंच रखनी है। नीचे का कपड़ा डबल करने के बाद हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है इसको हम इसके ऊपर से रख लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए। इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए, उससे कुर्ती की फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करते हुए हमें जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है इसके ऊपर से बिछा लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछाने के बाद जो हमने कटिंग वाला निशान लगाया है भारी बार, वहाँ पे हम कटिंग के लिए एक निशान लगा लेंगे, इसके भारी बार। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। हमने फ्रंट पार्ट पे 1 इंच पे निशान लगाया था, तो अभी हमें बैक पार्ट पे 1.5 इंच पे यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और सेम उसी तरह से ये बाहर की साइड जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे बैक पार्ट पे। कुर्ती हमारी कॉलर वाली बन रही है तो बैक पार्ट हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है कंधे की साइड से। यहाँ से भी हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे गले वाली साइड में। पटरी की हेल्प से हमें इसे सीधी लाइन कर लेनी है। अब हमने जो भारी भार निशान लगाया है इस निशान के ऊपर से हमें ये कटिंग कर लेनी है पूरी कुर्ती में। इस तरह से कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी। साथ ही साथ हम अब इसके फ्रंट पार्ट पे गले की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए 2.25 इंच हमें इसकी गहराई रखनी है और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। और पट्टी की हेल्प से इस तरह से हम इस पे डिब्बा बना लेंगे। यदि आप कोई और डिजाइन निकालना चाहते हो तो आप डिजाइन निकाल सकते हो। मैं इस पे कॉलर लगा रही हूँ। अब इस तरह से डिब्बा बनाने के बाद हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। हमने ये राउंड शेप दी है, ठीक इसके ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने ये राउंड शेप दी है, यहाँ से नीचे हमें इंच टैप को रखना है और 6 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है जो यहाँ पे से इसकी सेंटर की कटिंग होगी। इसकी गहराई हमें 6 इंच रख लेनी है। तो हमने ये 6 इंच पे निशान लगाया है, ठीक इसके बीचों बीच हमें कटिंग कर लेनी है 6 इंच तक। अब हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है इसको इसके ऊपर से इस तरह से उल्टे में रख लेंगे। हमारा जो अंदर वाला साइड होगा दोनों साइड सीधी साइड होगा और दोनों साइड बाहर की साइड उल्टी साइड होगा। अब हमें इसको इस तरह से बराबर कर लेना है और दोनों कंधों को आपस में इस तरह से सिल लेना है। बिल्कुल बराबर में दोनों कंधों को हमें आपस में अटैच कर लेना है सिल के। बचे हुए कपड़े से अब हमें बाजू निकाल लेना है। उसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड से और इसकी चौड़ाई हमें 8.5 इंच रख लेनी है। ऊपर की साइड से हमें 2 इंच कपड़े को इस तरह से तिरछा कर लेना है। तिरछा करने के बाद हमें इसे नाप लेना है। इसकी चौड़ाई 8.5 इंच मैंने रखी है। कपड़े को इस तरह से बिछाने के बाद अब हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। इसकी तैयार लंबाई 18 इंच आएगी और मैं इस पे 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच नीचे पे फोल्ड होगा और 1 इंच ऊपर की सिलाई में दबेगी। यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो और 1.5 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब ऊपर की साइड से हमें इसकी गोलाई देनी है। उसके लिए हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो हमारा ऊपर की साइड है इस तरह से हमें इसको गोलाई दे देनी है। हमने ये निशान लगाया है, ठीक इसके ऊपर से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। हमारे आपस में जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट को भी हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ हो जाएगी बिल्कुल बराबर नाप में। अब हमें इन दोनों स्लीव्स को इस तरह से अलग अलग कर लेना है और सीधी साइड की तरफ से हमें 1 इंच गहरा काट लेना है दोनों पार्ट्स में। इस तरह से कुर्ती के हमारे दोनों बाजू भी तैयार हो जाएंगे, हमारी फ्रंट साइड में लगेंगे इस तरह से।